हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज फिजिक्स में हम एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.78 पे डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन पर अपनी पिछली क्लिप में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप क्वेश्चन सुने। अ कन्वेयर बेल्ट हैविंग अ लेंथ L and carrying a block of mass M moves at a velocity v। एक चित्र दिखाऊंगा अभी मैं आपको। The block is pushed with a velocity against the direction of motion of the conveyor so that the amount of heat liberated as a result of deceleration of the block by the conveyor belt is maximum। यानी पिछले पार्ट में जो क्लिप हमने बनाई थी उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम इस लाइन में मेंशन किया गया है। हमने पिछली क्लिप में यह कैलकुलेट किया था कि वो वेलोसिटी ब्लॉक की कितनी होनी चाहिए जिससे इस ब्लॉक को जब इस बेल्ट पे चलाया जाए तो फ्रिक्शन के द्वारा मैक्सिमम वर्क हो सके, मैक्सिमम हीट लिबरेट हो सके। अब इस पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, आप ध्यान दें। इस पार्ट में हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट Q इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू एंड द कंडीशन V लेस देन √2 μgl इज सेटिस्फाइड। तो ध्यान दें, जो चित्र दिया है पहले आप उसे देख लें। कुछ इस तरह से कन्वेयर बेल्ट को शो किया गया है। ये इस बेल्ट का लेफ्ट और ये राइट है। इस बेल्ट को v स्पीड के साथ लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कराया गया है और एक ब्लॉक को इस बेल्ट के ऊपर रख करके एक वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है जिससे फ्रिक्शन मैक्सिमम वर्क कर सके। अब ध्यान दें, इससे पिछली क्लिप में फ्रिक्शन के द्वारा मैक्सिमम वर्क हो सके इसके लिए मैंने ब्लॉक को लेफ्ट एक्सट्रीम पे रखा था और यहां से इसे एक वेलोसिटी देके स्टार्ट किया था। यहां पर आप ध्यान दें कि इस क्लिप से पहले मैं 2 क्लिप बना चुका हूं। एक क्लिप में मैंने ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऑब्जर्वर मान के इस वेलोसिटी को कैलकुलेट किया था जिससे इस ब्लॉक को स्टार्ट कराया जाए, और दूसरी क्लिप में मैंने मूविंग बेल्ट के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया था मैक्सिमम वर्क डन बाय फ्रिक्शन की कंडीशन को फॉलो कराने के लिए। अब ध्यान दें, हमें इस क्लिप में वर्क डन बाय फ्रिक्शन को कैलकुलेट करना है। यह बोला गया है कि आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट का वैल्यू बताएं, तो आप समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन जितना निगेटिव वर्क करेगा वही वर्क अमाउंट ऑफ हीट के रूप में लिबरेट होगा। सो हमें इस क्वेश्चन में वर्क डन बाय फ्रिक्शन को कैलकुलेट करना है और हमारे पास दोनों मेथड अवेलेबल हैं। हम इस मूविंग बेल्ट के रिस्पेक्ट में भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में भी। सो अपनी इस क्लिप में मैं मूविंग बेल्ट के रिस्पेक्ट में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा क्योंकि हम जानते हैं मूविंग बेल्ट के रिस्पेक्ट में फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन को इजीली कैलकुलेट किया जा सकेगा। सो पिछली क्लिप में जो आउटकम आया था मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। कुछ आउटकम्स जो पिछली क्लिप में मुझे मिले थे इस मूविंग बेल्ट के रिस्पेक्ट में, मैं पहले उन्हें लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखें। और इन आउटकम्स को कैसे निकाला गया इसे समझने के लिए आप एक बार इससे पहले जो क्लिप हमने तैयार की है उसे देखें। सो मूविंग बेल्ट के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की वेलोसिटी v डैश को हमने कैलकुलेट किया था √2 μgl प्लस v। यहां पर v इस बेल्ट की स्पीड को माना गया है और √2 μgl हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की थी ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। इस ब्लॉक मूविंग बेल्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को इतना कैलकुलेट किया गया था जबकि ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस वेलोसिटी को √2 μgl कैलकुलेट किया गया था। यहां पर ध्यान दें, यह बात बिल्कुल सिंपल है रिलेटिव वेलोसिटी के कांसेप्ट से कि अगर ग्राउंड ऑब्जर्वर के फ्रेम से सॉल्व करने पर इसकी वेलोसिटी को √2 μgl कैलकुलेट किया गया तो लिफ्ट के फ्रेम से इसकी वेलोसिटी को √2 μgl प्लस v ही होना चाहिए। लेकिन हमने दोनों मेथड से अपने रेफरेंस को बदल के इसे सॉल्व किया था। सो अभी मैं मूविंग बेल्ट के रिस्पेक्ट में इस नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। अपनी अगली क्लिप में हम ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हालांकि वो थोड़ा डिफिकल्ट वे होगा इस प्रॉब्लम को करने का। तो पहली क्लिप में हमेशा हम उस मेथड को तैयार करते हैं जो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल और एप्रोप्रिएट मेथड होता है। तो ध्यान दें, v डैश का वैल्यू √2 μgl प्लस v कैलकुलेट हुआ था इस मूविंग बेल्ट के रिस्पेक्ट में हमारी पिछली क्लिप में,
और अब हमें कैलकुलेट करना है कि फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया है। अब ध्यान दें, अगर हम इस प्रॉब्लम को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस की मेथड से सॉल्व करें तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम लिख पाएंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। इस कंप्लीट प्रोसेस में हम जानते हैं कि केवल फ्रिक्शन ही वर्क कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज को वर्क डन बाय फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट कहा जा सकता है। यानी फ्रिक्शन का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी चेंज को भी यूज किया जा सकता है। सो पहले मैं काइनेटिक एनर्जी चेंज से इस वर्क डन को कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान दें, वर्क डन बाय फ्रिक्शन को इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लिख पाएंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान दें, ये ब्लॉक जब v डैश स्पीड से इस बेल्ट के रिस्पेक्ट में स्टार्ट कराया जाएगा तो हमने इससे पहले कैलकुलेट कर लिया है अपनी पिछली क्लिप में कि ये इस कॉर्नर से फॉल नहीं होगा और क्लियरली इस कॉर्नर पर पहुंचने के बाद ये इस बेल्ट में तब तक और चलता रहेगा जब तक इसकी वेलोसिटी बेल्ट के रिस्पेक्ट में जीरो ना हो जाए। हम ये समझ सकते हैं कि बेल्ट के रिस्पेक्ट में जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उस इंस्टेंट पर ये रुक जाना चाहिए। सो अगर हम काइनेटिक एनर्जी चेंज से कैलकुलेट करना चाहें फ्रिक्शन के वर्क को तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के रूप में हम लिखेंगे जीरो, क्योंकि बेल्ट के रिस्पेक्ट में जब ये ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा तब तक फ्रिक्शन वर्क करता रहेगा और उस इंस्टेंट के बाद फ्रिक्शन का वर्क जीरो हो जाएगा। सो हमें उस इंस्टेंट तक के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना होगा जब तक इसकी वेलोसिटी बेल्ट के रिस्पेक्ट में जीरो ना हो जाए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो ना हो जाए। सो फ्रिक्शन के वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी चेंज के फॉर्म में हम लिख पाएंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और क्लियरली इस ब्लॉक की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस बेल्ट के रिस्पेक्ट में होगी √2μgl प्लस v और हमें इसका स्क्वायर अप्लाई करना है। सो काइनेटिक एनर्जी को कुछ इस तरह से चेंज होता हुआ देखा जा रहा है और यही वैल्यू फ्रिक्शन के वर्क डन के बराबर होनी चाहिए। सो काइनेटिक एनर्जी चेंज से फ्रिक्शन के द्वारा किए गए वर्क डन की वैल्यू निकली है -12m√2μgl प्लस v होल स्क्वायर। अब ध्यान दें, हम जानते हैं कि जो हीट लिबरेट होगी वो फ्रिक्शन के द्वारा किए गए वर्क डन के नेगेटिव के बराबर होगी। सो अगर हम फ्रिक्शन के द्वारा किए गए वर्क डन में एक माइनस साइन और लगाएं तो हीट लिबरेटेड इन द प्रोसेस की वैल्यू को लिखा जा सकेगा माइनस माइनस प्लस हाफ m इंटू √2μgl प्लस v होल स्क्वायर। सो कुछ इस तरह से अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड को कैलकुलेट किया जा सकेगा इस प्रोसेस के लिए। एक बात पर और ध्यान दें कि काइनेटिक एनर्जी चेंज से वर्क डन बाय फ्रिक्शन को निकालना सबसे ज्यादा स्मूथ था, इसीलिए हमने इस टेक्निक से इसे निकाला। लेकिन आप ध्यान दें कि अगर हम फ्रिक्शन के वर्क को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से कैलकुलेट करते तो भी इसका वैल्यू आता। वो कैसे होता आप ध्यान दें, अगर हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन को कैलकुलेट करते फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट मेथड से तो इसका वे क्या होता सॉल्व होने का ध्यान दें। फोर्स वेक्टर की वैल्यू को हम लगाते, अपनी पिछली क्लिप में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस पर लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है जिसको म्यू आर कहा जाएगा और आर का वैल्यू वर्टिकल बैलेंस के बेस पे mg कहा जा सकता है। सो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को मैं लिख पाऊंगा म्यू mg इंटू माइनस आई वेक्टर। मैं आई वेक्टर इस डायरेक्शन को कंसीडर करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। सो फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg इंटू माइनस आई कैप होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैलकुलेट करना होगा बेल्ट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैं इस पूरी प्रॉब्लम में सभी ऑब्जर्वेशन बेल्ट के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं। तो ध्यान दें, बेल्ट के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर पाएंगे। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं बेल्ट के रिस्पेक्ट में। तो कैसे ये होगा ध्यान दें, वेलोसिटी फाइनल विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट स्क्वायर इक्वल टू वेलोसिटी इनिशियल विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन डॉट डिस्प्लेसमेंट। और अब अगर मैं इसमें वैल्यूज अप्लाई करूं तो फाइनल वेलोसिटी को हम अप्लाई कर पाएंगे जीरो बेल्ट के रिस्पेक्ट में। यहां पर यह बात ध्यान दें, मैं सारे डाटा बेल्ट के रिस्पेक्ट में ही लिख रहा हूं
और इनिशियल वेलोसिटी बेल्ट के रिस्पेक्ट में है v प्लस √2μgl होल स्क्वायर अप्लाई करना है इस पे, +2 एक्सेलरेशन वेक्टर को हम लिख पाएंगे -μg आई कैप। ये बात आप समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर -μg आई कैप होना चाहिए और इसे हम लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं F बराबर ma अप्लाई करके। सो पिछले क्लिप में हमने ये सभी कैलकुलेशन किए हुए हैं डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अब यहां पर आप ध्यान से समझें कि अगर मैं इस टर्म को लेफ्ट में शिफ्ट कर दूं तो 2μg आई कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा v प्लस √2μgl होल स्क्वायर। और 2 को अगर मैं डिनोमिनेटर पे ले आऊं तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख पाएंगे हाफ v प्लस √2μgl होल स्क्वायर। यानी आप समझ सकते हैं कि μg आई कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट जो टर्म हमें रिक्वायर्ड है वो पूरा का पूरा हमें इस एक्सप्रेशन से मिल जाएगा। बस एक m अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, सो मैं एक m को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों तरफ, आप ध्यान दें। अब ये m आई कैप डॉट s वेक्टर बन गया है जो कि सेम यही एक्सप्रेशन है माइनस को छोड़ के। ये माइनस को मैं यहां से हटा के इधर लिख दे रहा हूं, आप ध्यान दें। और डिस्प्लेसमेंट को इससे डॉट किया जाना है, यानी मुझे इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे इसे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, मुझे इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को यहां से उठा के यहां रख देना चाहिए। और जब मैं ऐसा करूंगा तो आप देख पाएंगे कि ये वैल्यू उतनी ही है जितनी इससे पहले कैलकुलेट हुई है। सो अगर कोई स्टूडेंट फ्रिक्शन के वर्क डन को कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा तो भी वो इसी फॉर्मूले तक पहुंचेगा। आप समझ सकते हैं कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमें डिस्प्लेसमेंट की जानकारी देती है उसका लुक वर्क एनर्जी थ्योरम के जैसा ही है। आप इसको देख सकते हैं कि अगर इस टर्म को लेफ्ट में शिफ्ट करके मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 को डिनोमिनेटर पे ले लूं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जैसा एक्सप्रेशन ही है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। सो इससे निकले डिस्प्लेसमेंट से अगर आप वर्क कैलकुलेट करते हैं तो वही आना ही है जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। तो इस तरह से आप अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड इन द प्रोसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर यह बात ध्यान रखें कि फ्रिक्शन जितना नेगेटिव वर्क करेगा उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगी। सो फाइनल आंसर को हमने हाफ m √2μgl प्लस v होल स्क्वायर के रूप में दिया। तो इस तरह से इस मूविंग बेल्ट के रिस्पेक्ट में इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। अपनी नेक्स्ट क्लिप में सेम प्रॉब्लम को हम ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।